Konnichiwa guys, welcome to our channel Loops of Biology, and we will be taking you to the next part of biomolecules. If I'm considering the biomolecules, as we have completed the part of lipids last time, that is, what are the lipids and what are their monomers, such as your saturated or unsaturated fatty acid with a glycerol as backbone. So now we are covering the types of lipid. अगर हम लोगों को टाइप्स देखना है तो पहला है सिंपल लिपिड। अब नाम में ही समझ रहा है, अगर सिंपल है तो भाई साहब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक तो सिंपली सिंपली ग्लिसरॉल और दूसरा क्या रहेगा तुम्हारा फैटी एसिड। सो कोई भी लिपिड जिसके पास बस ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल लिपिड। अगर मैं इसी कॉम्बिनेशन को देखता हूं एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट मोस्ट कॉमन और टिपिकल टाइप ऑफ फैट, तो आई गेट ट्राइग्लिसराइड्स। क्या मिलेगा मुझे, ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड में क्या था, देयर इज गोइंग टू बी वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और दूसरा मॉलिक्यूल किसका था भाई, तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। सो यहां पे मेरे पास जब एक मॉलिक्यूल के ग्लिसरॉल पे तीन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड। एंड दिस इज वन ऑफ द सिंपल लिपिड एंड दिस इज वेरी मोस्ट कॉमन लिपिड फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। अगर मैं ग्लिसरॉल के ऊपर फैटी एसिड अटैचमेंट की बात करता हूं, सो यहाँ पे फैटी एसिड अटैच कैसे हो रहे थे, सपोज दिस इज माय ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल CH, यहाँ पे CH2O, C डबल बॉन्ड O और आगे फैटी एसिड का चेन, यहाँ पे भी सेम OC डबल बॉन्ड O, आगे पूरा फैटी एसिड का चेन एंड सिमिलरली OC डबल बॉन्ड O एंड फैटी एसिड चेन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन ट्राइग्लिसराइड। एंड दिस इज नथिंग बट माय सिंपल लिपिड। सो दिस इज बेसिकली माय सिंपल लिपिड। अब सिंपल लिपिड के कैटेगरी में क्या मैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड यूज कर सकता हूं, तो आंसर है हाँ। सो इफ आई एम कंसिडरिंग सिंपल लिपिड, बोथ saturated and unsaturated fatty acids can be used. So यहां पे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं बस सैचुरेटेड फैटी एसिड लूं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लूं, कोई भी मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो बट वो बस फैटी एसिड होना चाहिए। नो अदर मॉलिक्यूल देन फैटी एसिड कैन बी यूज्ड। आसान है। यहां पे क्या हो रहा है, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अदर देन फैटी एसिड यूज नहीं हो सकता इन केस ऑफ सिंपल लिपिड। बट इफ आई एम कंसिडरिंग एग्जाम्पल फॉर दिस सिंपल लिपिड, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल प्रेजेंट रहेगा। कोई भी लिपिड्स को या फैट्स को हम लोग जैसे ही ठंडी में देखते हैं, दैट इज इन द विंटर, जैसे ही ठंड पड़ना चालू होगा तो हमारे सारे लिपिड्स क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, दे विल सॉलिडिफाई। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई। सो यहां पे क्या होने वाला है, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला गया सारे लिपिड क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएंगे। सो इन केस ऑफ विंटर most of the lipids undergoes solidification। अब सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा है, सारे के सारे बेसिकली कंडेंस हो रहे। सो इफ आई एम कंसिडरिंग वन एग्जांपल दैट इज जिन जेली ऑयल,
जिंजली ऑयल, इसी को सेसमे ऑयल भी कहा जाता है, तिल का तेल। सो यहां पे जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा लिपिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, बहुत कम है। जब कभी भी मेरा जिंजली ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मतलब ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, एंड दिस ऑयल स्टेज लिक्विड इवन ड्यूरिंग विंटर। सो यहां पे इवन ड्यूरिंग विंटर जिंजली ऑयल क्या होगा, लिक्विड ही स्टेट में रहने वाला है। चलो, सो नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट माय कंपाउंड लिपिड। जैसे ही मैं कंपाउंड लिपिड की बात करता हूं, सो नाम से ही समझ रहे दैट दिस पर्टिकुलर लिपिड, सो दिस लिपिड contains fatty acid plus glycerol plus some other molecule। अब ये सम अदर मॉलिक्यूल क्या है, लेट्स सी। अब यहां पे अगर आप लोग फोटोग्राफ देखोगे तो ये कोई ना कोई पहचान का फोटोग्राफ दिख रहा है, और ये पहचान वाला फोटोग्राफ कौन सा है, हमारे सेल मेम्ब्रेन का। सो इफ आई एम कंसिडरिंग सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कितने लोगों को याद है दैट इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो यहां पे जैसे ही मैं बात कर रहा हूं दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोल रहा हूं, मतलब यहां पे क्या रहने वाला है, लिपिड तो है, लिपिड रहेगा तो ग्लिसरॉल भी रहेगा, फैटी एसिड भी रहेगा, बट उसके साथ जोड़ा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। सो व्हेनेवर आई एम प्लेसिंग द मॉलिक्यूल्स, बेसिकली जब कभी भी मैं ग्लिसरॉल कंसिडर करता हूं, सो इन दैट केस आई एम अटैचिंग टू ऑफ द कार्बन एटम विथ फैटी एसिड। सपोज दिस इज माई सैचुरेटेड वन, और वही अगर मैं दूसरी केस लेता हूं, सपोज अनसैचुरेटेड वन। अब जैसे ही मैं अनसैचुरेटेड ले रहा हूं, मतलब ये क्या फॉर्म करने वाला है, मेरा किंक। किंक इज नथिंग बट मुड़ा हुआ पैर, ये वाला यहां पे जो दिख रहा है मुड़ गया हुआ, सो दैट इज नथिंग बट माई किंक। एंड फाइनली जो लास्ट कार्बन रहेगा वहां पे जाके मेरा क्या अटैच होने वाला है, ये फॉस्फेट ग्रुप। अब जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, दिस बिकम्स माय फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो मिल रहे, बट ये एक और मॉलिक्यूल के अंदर मिलता है जिसका नाम है लेसिथिन। अब ये लेसिथिन बेसिकली क्या है, इफ आई एम कंसिडरिंग lecithin as my example, this is nothing but my phospholipid itself, बट ये फॉस्फोलिपिड के साथ इसके पास कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी प्रेजेंट रहने वाले। अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड है, बट लेसिथिन का एक्चुअली रोल क्या है, दिस लेसिथिन एक्ट्स एज इमल्सिफायर, एक्ट्स एज इमल्सिफायर। जब इमल्सिफायर ये वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू सोल्यूबलाइज द फैट्स। ठीक है, क्या होने वाला है, दिस इज बेसिकली हेल्प्स फैट्स टू गेट सोल्यूबलाइज्ड। अब जैसे ही सोल्यूबलाइजेशन ऑफ फैट्स बोल रहा हूं, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, फैट्स डिसॉल्व होने वाले। अब मोस्टली जो फैट्स रहते हैं, मोस्टली फैट्स आर सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। केमिस्ट्री का रूल ही है दैट लाइक डिसॉल्व इन लाइक। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक कोई बंदा है
जो दूसरे ही किसी सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होने वाला है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही रहेगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो उसके लिए इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही चाहिए। वही द फैट्स आर इनसोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज वाटर एज वेल। सो यहाँ पे जैसे ही मैं लेसिथिन की बात करता हूं, दैट इज वन ऑफ द केस ऑफ कंपाउंड लिपिड दैट इज कमिंग अंडर योर फॉस्फोलिपिड। अब आगे जाके अगर मैं और बात करना चाहूंगा, सो देयर आर सम लिपिड कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इज नथिंग बट यहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी क्या हो गया है, लिपिड के ऊपर जाके अटैच हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे चिपकेगा तो ऐसे एक टाइप के लिपिड कहां मिलेंगे? मोस्टली ये ब्रेन के अंदर दिखता है, दे आर कॉल्ड एज सेरेब्रोसाइट्स। सो द lipids whenever the lipids when the lipids are loaded with simple sugars, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं तो भाई साहब मोनोसैकेराइड जब कभी भी मैं कंसिडर करूंगा, देन it is called as cerebroside. सो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेरेब्रोसाइड। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड लिपिड। और ये कंपाउंड लिपिड्स कहां मिलते हैं? सो कंपाउंड लिपिड्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन, सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। अब ये क्या है? न्यूरॉन्स आर बेसिकली कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो भी सिग्नलिंग चल रहा है, फिलहाल समझने के लिए, जैसे ही सिग्नल ट्रांसफर करना है, अब सपोज तुम लोगों ने गर्म पानी में हाथ डाल दिया और जैसे ही हाथ डाला ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया झटके में एकदम, और ये झटके में जो सिग्नल पहुंचा है वहां पे क्या हो गया है, ये सिग्नल वन बाय वन आगे जाके ट्रांसफर हुआ है, और जो ट्रांसफरिंग यूनिट रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन के ऊपर अगर माइलिन शीथ रहा, ये न्यूरॉन के ऊपर अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट रहा, सो इट हेल्प्स इन फास्टर ट्रांसफर ऑफ स्टिम्युलस। सो जो भी स्टिम्युलस आ रहा है गर्म पानी में हाथ डालने के बाद, उई मां हाथ जल गया, सो ये जो स्टिमुलस आ रहा है तो वही स्टिमुलस किस वजह से आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर न्यूरॉन्स लोडेड विथ माइलिन शीथ ऑन एक्सॉन पोर्शन ऑफ न्यूरॉन। जब हम लोग न्यूरॉन देखेंगे तब जाके न्यूरॉन का हर एक पार्ट कवर होने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट माई कंपाउंड लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड के अंदर आई कैन चूज either both saturated fatty acids, both unsaturated fatty acid, or one saturated and one unsaturated fatty acids. So the fatty acid used can be any of the two, that is unsaturated and saturated, or both can be। तो तुम्हारे पास एक तो दोनों सैचुरेटेड यूज करना है कर लो, दोनों अनसैचुरेटेड करना है वो कर लो, या फिर मिक्स एंड मैच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंपाउंड लिपिड समझ में आया गाइस? तो कंपाउंड लिपिड इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, जहां पे लिपिड्स तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट कोई दूसरे मॉलिक्यूल जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप हो गया उसके साथ जाके बाइंड कर रहे। सिंपल। नेक्स्ट केस इज योर स्टेरॉल्स। अब ये स्टेरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है विच इज 4 साइक्लिक रिंग्स, ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है यहां पे 3 रिंग्स
with 6 elements. अब 6 एलिमेंट्स तो कॉमन ही है, सो देर आर बेसिकली 6 एलिमेंट रिंग रहेगा दैट इज हेक्सागन शेप में. सो दिस इज 1, 2 and 3, and one ring is with 5 element. So one ring with 5 element. So basically 3 hexavalent and 1 pentavalent rings are present in case of sterol basic structure. अब यही बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट लिपिड्स प्रेजेंट है. अब इसके टाइप्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज कोलेस्टेरॉल. भाई सुना तो है, नाम तो सुना रहेगा. सो कोलेस्टेरॉल क्या करेगा? हर बंदा जाके ब्लड रिपोर्ट में क्या चेक करवाता है अपना? कोलेस्टेरॉल, कि मोटापा तो नहीं है. क्या आप मोटापे से परेशान है तो जाके कोलेस्टेरॉल चेक करवाइए. सो यहां पे जैसे ही कोलेस्टेरॉल देखा तो हमारे दिमाग में बस मोटापा ही दिखता है. बट कोलेस्टेरॉल जितना सेहत के लिए हानिकारक है उतना ही फायदेमंद है फॉर अ सेल, बिकॉज इट मेंटेन्स. cholesterol helps to maintain the rigidity of cell membrane. याद आया कुछ? The rigidity of cell membrane. और ये मॉलिक्यूल ऐसा बनाया गया है that it fits inside the gap of kink. सो किंग के पास जो भी गैप हुआ है उसी के अंदर जाके फिट होके क्या कर रहा है? ये रिजिडिटी को बढ़ा रहा है. जितना सेल मेम्ब्रेन रिजिड चाहिए उतने ही कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल जाके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बैठेंगे. बट जैसे ही ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्टेरॉल बैठने चालू हो जाएंगे तभी जाके रिजिडिटी बहुत बढ़ेगा और सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगा. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ नहीं बोल सकते, देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ हॉर्मोन्स ऑल्सो कंटेन अ स्टेरॉल रिंग. हम लोग इसके बारे में सिग्निफिकेंस में डिस्कस कर लेंगे. एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट इज ऑफ यैम प्लांट. अब इसी यैम प्लांट को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं डायोस्कोरिया. अब ये डायोस्कोरिया से क्या मिल रहा है हमें? डायोसजेनिन. अब ये जो डायोसजेनिन मॉलिक्यूल है दिस इज यूज्ड इन एंटी फर्टिलिटी पिल्स. सो ये कहा यूज हो रहा है? इनसाइड एंटी फर्टिलिटी पिल्स. अब नाम से ही समझ रहे हैं एंटी फर्टिलिटी पिल मतलब क्या हो गया हमारा? बर्थ कंट्रोल पिल्स. सो जो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स रहेंगे उसमें मैक्सिमम केसेस में क्या रहने वाला है? डायोसजेनिन, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को होने ही नहीं देगा. सो दिस इज वन ऑफ द केसेस और वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ लिपिड कॉल्ड एज स्टेरॉल्स. अगर मैं आगे जाके सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, सो सिग्निफिकेंस के अंदर देयर इज गोइंग टू बी फर्स्ट सिग्निफिकेंस. जहां पे भी लिपिड आया मोटे इंसान को खींच के पेट में मार दिया, लगेगा उसको? कैसा करेगा? जिगल 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 जिगल. अब ये जो जिगल 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 है वो क्या है? बेसिकली इट इज अ शॉक एब्सॉर्बर. सो जो भी लिपिड्स रहेंगे द लिपिड्स एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बर. अब शॉक एब्सॉर्बर मतलब क्या? इट रेजिस्ट the external pressure applied. The external pressure applied. आगे सेकेंड केस क्या रहेगा? किसी मोटे इंसान को जाके पोल्स पे छोड़ दो और किसी पतले इंसान को छोड़ दो, या मनाली ही पकड़ लो. सो मनाली में अगर चले गए और वहां पे ठंड किसको ज्यादा बजेगी? जो भी पतला इंसान रहेगा. क्यों? क्योंकि उसके स्किन के नीचे फैट्स ही नहीं है भाई. सो लिपिड्स starts depositing under the dermal region
ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के डर्मल रीजन के नीचे जाके बैठेगा तो ये क्या हीट लॉस होने देगा या नहीं होने देगा? ऑब्वियसली हीट लॉस प्रिवेंट करेगा। सो ये हीट लॉस को बचा के रखेगा सो दैट हीट बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। सो दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिंग heat loss, and thus animals near pole region has thick skin। अब ये थिक स्किन कहां से है समझ में आया? स्किन के नीचे क्या हो गया है? लिपिड्स डिपॉजिट हो चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर heat loss is completely prevented and they can survive in that harsh condition as well। so ये basically क्या है? animals के अंदर हुआ adaptation। so this is an adaptation based on environmental condition। नेक्स्ट केस, और अगर लिपिड्स के बारे में देखा तो क्या रहेगा? जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट एज अ एनर्जी सोर्स काम कर रहा था, घी वगैरह खाने से एनर्जी आती है ना, कहां से आ रही है? लिपिड्स ब्रेक डाउन करके। सो लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स। ठीक है, जो सेल्स तुम्हारे लिपिड्स को स्टोर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिपोसाइट्स। अब ये एडिपोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, सच एज योर ब्राउन एंड व्हाइट एडिपोसाइट्स, इट डिपेंड्स। सो लिपिड्स आर स्टोर इन एडिपोसाइट्स एंड दे आर बेसिकली यूज्ड एज एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। सो दे आर basically helpful in energy providing molecule। so organism को एनर्जी देने का काम भी किसका है? लिपिड्स का। और ये एनर्जी कहां से आएगी? थ्रू कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सो लिपिड्स को तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और अगर कुछ यूज रहेगा लिपिड का, कुछ स्ट्राइक हो रहा है चीजें नहीं। सो फोर्थ वन, इफ आई एम कंसिडरिंग लिपिड्स, सो लिपिड्स के अंदर एक ऐसा टेंडेंसी है कि जो क्या बना रहे? सेल मेम्ब्रेन। सो द लिपिड्स आर स्ट्रक्चरल components of सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन के भी क्या हो गए? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन या फिर ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन किससे बने हैं? हमारे लिपिड से। और इसमें जो यूज होने वाला लिपिड था वो कौन सा था? हमारा भाई साहब फॉस्फोलिपिड। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फॉस्फोलिपिड इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल इज मेंटेन्ड, ऐसे इसको बोला जा सकता है। सो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड। और कोई फंक्शन जो स्ट्राइक हो रहा है? अभी बोला था कि लिपिड्स कहां पे यूज हो रहे थे? हमारे हॉर्मोन्स के अंदर। सो लिपिड्स विच आर एक्टिंग एज माई हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स कहां से आने वाले हैं? एक तो हमारे गोनाड्स से, दैट इज नथिंग बट योर टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरीज प्लस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन से। इसके कौन से पोर्शन से? हमारे कॉर्टेक्स पोर्शन से। अब एड्रिनल ग्लैंड रहता कहां पे? किडनी के ऊपर एक टोपी पहनाए जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, किडनी क्या बन गया? हमारा सांता क्लॉज बन गए। और सांता क्लॉज जैसे गिफ्ट बांट रहा है, वैसे एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रहा है? हॉर्मोन्स बांट रहा है बॉडी के अंदर। सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, एड्रिनल ग्लैंड का जो भी कॉर्टेक्स पोर्शन, दैट इज आउटर पोर्शन। ठीक है, कॉर्टेक्स मतलब ही क्या रहेगा?
द आउटर पोर्शन जो भी रहेगा वही आउटर पोर्शन क्या बनाएगा, ऐसे हॉर्मोन्स बनाएगा जो स्टेरॉइड से भरे हुए रहेंगे। सो स्टेरॉल मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले हैं। सो इफ आई एम कंसिडरिंग लिपिड्स जो भी हॉर्मोन्स के जैसे एक्ट कर रहे हैं, सो हॉर्मोन्स those are containing sterols, this can directly enter inside the cell, directly enter inside the cell। अब ये कैसे हो गया भाई, सेल तो चेक कर करके मॉलिक्यूल को भेज रहा था कि नहीं नहीं ये हमारा आदमी है इसको भेजो, ये हमारी औरत है इसको भेजो, किस किस को भेजे। सो यहाँ पे जब भी हम लोग सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स को भेजना चाह रहे हैं तो लिपिड से ही तो सेल मेम्ब्रेन बना है। तो अगर गेट पे ही सारे लिपिड्स प्रेजेंट है तो उनको क्या लगेगा, हमारा ही भाई है, इसको अंदर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईडी चेक करने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करेंगे और इनका जो भी फंक्शन रहेगा उसके लिए इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। सो ये कुछ नया आ गया, दैट इज इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। सेल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे इन्हीं स्टेरॉल्स को जाके अटैच कर रहे हैं एंड फाइनली फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो इफ आई एम कंसिडरिंग द नेक्स्ट केस, सो विटामिन डी also contain your sterol group. So vitamin D also contains sterol। अब स्टेरॉल इसमें भी है, सो विटामिन डी क्या कर रहा है भाई, हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। सो इट इंक्रीजेस कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब हो रहा है उसका जो रेट है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ाने का काम किसका है भाई साहब, विटामिन डी। और कोई चीज है जहां पे हमारे लिपिड्स यूज हो सकते हैं। अब हम लोगों ने एक चीज देखा था, दैट लिपिड्स आर इनसोल्यूबल। कैसे रहते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, तो अगर मैं ऑयल का ड्रॉप ऊपर से वाटर पे डाल देता हूं तो क्या चेंजेस दिखेंगे, यही लिपिड के मॉलिक्यूल एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं और ये मॉलिक्यूल अब कुछ ऐसे दिखेंगे और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसिले। क्या बोलेंगे इसको, माइसिले। सो ये जो माइसिले है इसने क्या कर दिया, जो भी हाइड्रोफिलिक पार्ट था, जो ये फॉस्फोलिपिड का फॉस्फेट ग्रुप वाला पोर्शन, उसको क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। सो इनसाइड द माइसिले हाइड्रोफिलिक पार्ट इज exposed towards water। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट है, पानी से प्यार करने वाला पार्ट है, तो ये जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो दिस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, खुशी खुशी अपना बॉन्ड बना रहे। वही अगर मैं अंदर की तरफ ये सारे फैटी एसिड्स को कंसिडर करता हूं, सो दिस आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर है और ये कैसे हाइड्रोफोबिक है, पानी देखा कि नहीं, अरे बाप रे पानी 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 और भागना चालू कर देंगे। तो इसीलिए हाइड्रोफिलिक पार्ट उसको सेमा के अंदर रख रहा है। सो हाइड्रोफोबिक पार्ट स्टेज इनसाइड द स्ट्रक्चर। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसका फायदा कहां पे रहेगा, व्हाट शुड बी द एप्लीकेशन ऑफ माइसिन। अब माइसिन कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन की तरह दिख रहा है, सो इट इज रिजेंबलिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की तरह तो दिख रहा है भाई,
तो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज भी हो सकता है। एप्लीकेशन को याद करें तो इसको क्या है, दिस कैन बी फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन। अब कोई चीज सपोज मुझे मेम्ब्रेन के अंदर डालनी है, कोई चीज सपोज मुझे मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर डालनी है, तब जाके मैं क्या यूज कर सकता हूं, माइसिले। सो टू एंडोसाइटोस्ट an external molecule inside the cell, ये माइसिले क्या होगा, यूज होगा। अब कैंसर थेरेपी के अंदर जब कभी भी हम लोगों को टारगेटेड थेरेपी देनी रहती है, अब कैंसर तो एक जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो माइसिले कभी कभी क्या कर दिया जाते हैं, कैंसर थेरेपी में भी यूज किए जाते हैं। सो कैंसर थेरेपी के अंदर कैंसर कैसा रहेगा, इट इज लोकलाइज्ड, ठीक है। अब लोकलाइज्ड है मतलब बॉडी के अंदर कहीं तो एक जगह पे प्रेजेंट है, सो इट इज प्रेजेंट एट सम साइट। अब उस साइट तक पहुंचने के लिए सपोज अगर मुझे ब्लड से होके गुजरना पड़ेगा, तो मेरे कोई भी ड्रग्स ब्लड के अंदर हर सेल के ऊपर एक्ट करना चालू करेंगे, एंड दैट शुड नॉट बी टेकन प्लेस। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहां वहां बहते चले जाएंगे और कैंसर तक पहुंचेंगे ही नहीं भाई। तो जब कभी भी मुझे कैंसर थेरेपी के अंदर एक टारगेटेड थेरेपी देनी है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और डीएनए ट्रांसपोर्ट और आरएनए ट्रांसपोर्ट और एसएनआरएनए ट्रांसपोर्ट, ये सारे मॉलिक्यूल्स जब कभी भी मुझे लोकलाइज जगह पे पहुंचाने हैं, तब जाके माइसिले जैसा मॉलिक्यूल यूज हो सकता है। सो ये क्या करेगा, चीजों को लोकलाइज्ड वे में आगे पहुंचाने वाला है। दिखने में छोटा है भाई, काम में बहुत बड़ा है। सो माइसिले का जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया है, इफ आई एम कंसिडरिंग दैट इन रिसर्च स्ट्रीम। सो रिसर्च के अंदर जब कभी भी माइसिले यूज होगा, सो माइसिले का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल इज इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचाना है एक साइट के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। So this is your part of lipid, guys. Let's do some questions. अब ये क्वेश्चन एम्स 2015 के अंदर पूछा गया है। लेट्स सी क्या है। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल, वर्ड क्या आ गया, कीवर्ड यहाँ पे हमारे पास, दैट इज टिपिकल। अब टिपिकल है तो टिपिकल कैसा था हमारा, ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या था भाई, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। सो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organic compound is the main constituent of lecithin? नीट 2019 में ये सवाल पूछा गया है भाई। लेसिथिन अभी हुआ था, क्या था, सो लेसिथिन वाज योर फॉस्फोलिपिड। मेनली किससे बना है, फॉस्फोलिपिड, प्लस इसके अंदर क्या रहता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो लेसिथिन में सबसे मेन चीज क्या रहने वाला है, फॉस्फोलिपिड, एंड दिस वाज एक्टिंग एज माय इमल्सिफायर। सो इमल्सिफायर मतलब क्या था, लिपिड्स को डिसॉल्व करने में काम आ रहा था। सो तुम्हारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट केस इज योर फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड। अब यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़े, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लिपिड्स विथ ओनली सिंगल बॉन्ड आर अनसैचुरेटेड लिपिड। शीशी शीशी शी, गलत। ये क्या है, बेसिकली माय सैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, अभी तो पढ़ लिया भाई, बी सही है। अब बी सही है तो एग्जाम के अंदर हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो जब कभी भी नीट का पेपर हम लोग देख रहे हैं, सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन है, इसी पे सट्टा खेलना है। लेट्स सी। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा था भाई, सो CH2 CH CH2, और हर जगह पे क्या था, OH OH OH, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सो दिस इज बेसिकली ट्राई हाइड्रोक्सी, और इसी हाइड्रोक्सी को हटा के ये 3 कार्बन का चेन क्या रहता है, प्रोपेन। सो ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम क्या है भाई, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सो सी भी सही है। सो सही हो गया बी एंड सी। सो ऑप्शन 3 को टिक मारिए और आगे बढ़िए। क्या गलत हो गया इन डी एंड ई, लेट्स सी। इफ आई एम कंसिडरिंग पैल्मिटिक एसिड, सो पैल्मिटिक एसिड के अंदर टोटल कितने कार्बन रहते हैं भाई, 16 कार्बन। और वही अगर एरिकेडोनिक एसिड देख रहे हैं तो वहां पे कितने रहेंगे, 20 कार्बन आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। सो खाली नंबर ऊपर नीचे हो चुका। नीट 2021 का सवाल है, लिपिड से काफी सवाल आ रहे, बट जितने प्रोटीन से आएंगे, जो हमारा अगला पार्ट रहने वाला है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। So read the following statement on lipids and find out the correct set of statements and choose the correct answer. Let's see correct कौन सा। Lecithin found in plasma membrane is glycolipid। अभी तो पढ़ा भाई, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है। सो ये क्या है हमारा, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट केस, सैचुरेटेड फैटी एसिड पजेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या बोल दिया, गलत है। सो यहाँ पे क्या हो गया, सी सिंगल बॉन्ड सी इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब बात ही खत्म हो गई, पहले 2 ही गलत हो गए और ऑप्शन में मुझे 3 ऑप्शन ही दिख रहे हैं। सो C D E यही ऑप्शन सही है, बट लेट सी सही बता रहा है नहीं बता रहे। जिंजेली ऑयल पढ़ा था ना, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, सेसमे ऑयल। अब ये सेसमे ऑयल पिघलता है क्या विंटर के अंदर, नहीं, ठीक है, सॉलिडिफाई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, इट रिमेन्स ऑयल इन winter. Lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvent like dissolve in like, वही देखा था। When a fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed. अब esterified मतलब जो भी लिपिड का बॉन्ड है वो कैसा था, एस्टर लिंकेज। So lipids contain ester linkage between glycerol and फैटी एसिड, वही तो सीखे थे। सो इसके पास क्या है, हमारे पास एस्टर लिंकेज इज गोइंग टू बी द मेन कॉन्सेप्ट। आई होप इतने सारे क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं ऑन लिपिड्स। दोज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट कुछ की पॉइंट जैसे कि लेसिथिन हो गया, जिंजेली ऑयल हो गया, ये कहीं ना कहीं बुक के कोने में दिए हुए वर्ड्स रहते हैं जो पढ़ने में मिस आउट हो सकते हैं। सो इसलिए आई टेक ऑल दोस क्वेश्चन in this particular video and I hope you are liking this video and the MCQs I am taking. Also, अगला जो पार्ट रहने वाला है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोटीन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं समझ में आया तो एंजाइम समझने में भी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और एंजाइम अगर नहीं समझा तो पूरा बायोलॉजी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ठीक से पढ़ना and keep revising the structures because they are going to be very very useful in your chemistry as well, not only biology, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिपिड्स का एंड करते हैं and I hope you are liking this video. Please do not forget to like, share and subscribe to our channel Loops of Biology. Thank you guys. Bye bye. See you in next video.